क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर रोज हजारों बार मैनिपुलेट हो रहे हैं और आपको पता तक नहीं चल रहा? आपकी हर चॉइस, हर डिसीजन कोई और कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, आपको लग रहा है कि ये आपका अपना डिसीजन है। आपका स्वागत है डस्क टेल्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी दुनिया में जहां वर्ड्स हथियार है, जहां साइकोलॉजी साइंस है और जहां पर्सुएजन एक आर्ट है। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन की, यानी कैसे लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आपकी सोच को बदलते हैं और कैसे आपसे वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज, पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स और यहां तक कि आपके फ्रेंड्स भी इन्हें यूज करते हैं हर दिन, हर पल। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सुएशन है क्या। पर्सुएशन यानी किसी को कन्विंस करना, लेकिन ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है। ये किसी की बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को चेंज करना है। और ये एक साइंस है जिसे साइकोलॉजिस्ट ने डेकेड से स्टडी किया है। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने पर्सुएशन के 6 प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए, और इन प्रिंसिपल्स को समझकर आप न सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बल्कि खुद को मैनिपुलेट होने से बचा भी सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी, यानी बदले की भावना। इंसान का दिमाग ऐसे डिजाइंड है कि जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए कुछ वापस करना चाहते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल डिट है। एग्जाम्पल देखिए, रेस्टोरेंट में वेटर्स आपको बिल के साथ एक छोटी कैंडी देते हैं। रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ एक कैंडी देने से टिप्स 3% बढ़ जाती है, दो कैंडीज देने से 14%। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सोचता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। फ्री सैंपल सुपरमार्केट में क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब आप वो फ्री सैंपल खाते हैं तो आपका दिमाग फील करता है कि अब आपको कुछ वापस करना चाहिए। और क्या करते हैं आप? वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज वाले फ्री वेबिनार्स क्यों देते हैं? फ्री ई बुक्स क्यों देते हैं? क्योंकि रेसिप्रोसिटी। एक बार आपने उनका फ्री कंटेंट कंज्यूम किया तो पेड कोर्स खरीदने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यहां तक कि चैरिटीज भी ये टेक्निक यूज करती है। वो आपको पहले एक फ्री गिफ्ट भेजती है, माइंड से एक पेन, एक कैलेंडर, एड्रेस लेबल्स, और फिर डोनेशन मांगती है। रिस्पॉन्स रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। अब दूसरा प्रिंसिपल, स्केर्सिटी, यानी कमी का डर। जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो हम उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। केवल 2 सीट्स बची है, आज रात तक का ऑफर, लिमिटेड स्टॉक। ये सब स्केर्सिटी प्रिंसिपल का यूज है। Amazon पर देखा है, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। जोमेटो पर दिस रेस्टोरेंट इज ट्रेंडिंग। फ्लाइट बुकिंग साइट्स पर -5 पीपल आर लुकिंग एट दिस होटल। ये सब आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो मिस हो जाएगा, एंड कोट। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है, लॉस अवर्जन। ह्यूमंस को कुछ खोने का डर कुछ पाने की खुशी से ज्यादा होता है। तो जब कंपनीज कहती हैं डोंट मिस आउट, तो वो आपके इसी फियर को ट्रिगर कर रही है। सुप्रीम ब्रांड इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो डेलिबरेटली लिमिटेड क्वांटिटीज प्रोड्यूस करती है, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करती है, और लोग घंटों लाइन खड़े होते हैं सिर्फ एक टी शर्ट के लिए जो टेक्निकली बाकी टी शर्ट से डिफरेंट नहीं है। एप्पल के आईफोन लॉन्चेस में भी यही होता है। वेटिंग लिस्ट्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी माइनस सब कैलकुलेटेड है। यह स्केर्सिटी प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। तीसरा प्रिंसिपल है माइनस अथॉरिटी, यानी सत्ता। हम ऑटोमेटिकली उन लोगों को बिलीव करते हैं जो अथॉरिटी फिगर्स लगते हैं। डो एंड बरिता वोन माइनस सप्तिंग फोको माइनस लोक ओ और जे माइनस इंटोनेक ए दो ले -4। डॉक्टर का व्हाइट कोट, लॉयर का ब्लैक सूट, पुलिस का यूनिफॉर्म, ये सब सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में नोटिस किया है, 9 आउट ऑफ 10 डॉक्टर्स रेकमेंड। क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक अथॉरिटी फिगर है। टूथपेस्ट का एड हो या हेल्थ ड्रिंक, हमेशा कोई डॉक्टर रेकमेंड कर रहा होता है। मिलग्राम ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों से कहा कि वो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स दे, माइनस सिर्फ इसलिए कि एक साइंटिस्ट ओपन पेरेंथेसिस अथॉरिटी फिगर क्लोज पेरेंथेसिस ने कहा।
65% लोगों ने पोटेंशियली लीथल शॉक तक दिया, सिर्फ इसलिए कि ऑर्डर अथॉरिटी फिगर से आया था। यही वजह है कि स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताते हैं, बैंक मैनेजर्स बताते हैं, आईटी डिपार्टमेंट से कॉल बताते हैं, क्योंकि अथॉरिटी ट्रिगर होता है और लोग क्वेश्चन नहीं करते। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के एड्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। विराट कोहली अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, भले ही विराट को उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ना हो। चौथा प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। इंसान को अपने पास्ट डिसीजंस और स्टेटमेंट्स के कंसिस्टेंट रहना पसंद है। एक बार आपने कुछ कह दिया या कर दिया तो आप उससे मैच करने के लिए बाकी चीजें भी करने लगते हैं। कार सेल्समैन ये टेक्निक परफेक्ट तरीके से यूज करते हैं। पहले वो आपसे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या आप फ्यूल एफिशिएंसी को इंपॉर्टेंट मानते हैं? आप कहते हैं हाँ। क्या आप सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं? हाँ। क्या आप कंफर्टेबल राइड चाहते हैं? हाँ। अब आपने 3 बार हाँ कह दिया है, आप एक पैटर्न में आ गए हैं। अब जब वो फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं माइनस, तो क्या आप ये कार लेना चाहेंगे? माइनस, आपके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको अपने प्रीवियस आंसर्स के कंसिस्टेंट रहना है। पिटीशन साइन करवाने वाले भी यही करते हैं। पहले वो आपसे कोई स्मॉल कॉज के लिए सिग्नेचर मांगते हैं। जब आप एक बार साइन कर देते हैं तो आप खुद को एक सोशली कॉन्शियस पर्सन मानने लगते हैं। अब अगली बार जब वो बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, माइनस डोनेशन या वॉलंटियरिंग माइनस, तो आप रिजेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यह आपकी नई आइडेंटिटी के अगेंस्ट होगा। जिम्स में एनुअल मेंबरशिप इसीलिए बेचते हैं मंथली से। एक बार आपने 1 ईयर कमिट कर दिया तो भले ही आप जाना बंद कर दे, फिर भी आप कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब है एडमिट करना कि आपने गलत डिसीजन लिया था, और इंसान को यह एडमिट करना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा प्रिंसिपल, माइनस सोशल प्रूफ, यानी भीड़ का प्रमाण। हम ये मानते हैं कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हजारों सालों में डेवलप हुआ है। रेस्टोरेंट में मोस्ट पॉपुलर डिश क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब आपको पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है तो आप भी वही ऑर्डर करते हैं। आप सोचते हैं अगर इतने लोगों ने चूज किया है तो ये अच्छी होगी। यूट्यूब पर व्यूज और लाइक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोशल प्रूफ, जिस वीडियो पर ज्यादा व्यूज हैं उसे देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 10 मिलियन व्यूज देखकर आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि ये वीडियो वैल्यूएबल होगा। Amazon पर रिव्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि सोशल प्रूफ, 1000 पीपल बॉट दिस इन द लास्ट मंथ, माइनस ये लाइन आपको कंफर्टेबल फील कराती है। आप सोचते हैं अगर 1000 लोगों ने खरीदा है तो यह स्कैम तो नहीं होगा। लाफ ट्रैक्स टीवी शोज में क्यों यूज होते हैं? रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग रिकॉर्डेड लाफ्टर सुनते हैं तो वो खुद भी ज्यादा हंसते हैं, भले ही जोक उतना फनी ना हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा बिजनेस मॉडल सोशल प्रूफ पर बेस्ड है। जब आप देखते हैं कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कमेंट्स में हजारों लोग उसे प्रेज कर रहे हैं, तो आप भी उसे ट्राई करना चाहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, माइनस फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी सोशल प्रूफ का ही एक फॉर्म है। जब सब लोग मालदीव जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप भी जाना चाहते हैं। जब सब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी करना चाहते हैं, भले ही ये आपके लिए राइट डिसीजन न हो। छठा और लास्ट प्रिंसिपल, माइनस लाइकिंग, यानी पसंद। हम उन लोगों से इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं, और सरप्राइजिंगली लोगों को लाइक करने के लिए बहुत स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, माइनस रिसर्च में पाया गया है कि अट्रैक्टिव लोगों को ऑटोमेटिकली ज्यादा ट्रस्टवर्दी, इंटेलिजेंट और केपेबल समझा जाता है। यही वजह है कि कंपनीज अपने सेल्स पीपल, रिसेप्शनिस्ट और ब्रांड एम्बेसडर्स को केयरफुली चूज करती है। सिमिलैरिटी, हम उन लोगों को ज्यादा लाइक करते हैं जो हमारे जैसे हैं, सेम होम टाउन, सेम कॉलेज, सेम इंटरेस्ट। माइनस कोई भी सिमिलैरिटी कनेक्शन बनाती है। सेल्स पीपल ट्रेनिंग में ये सीखते हैं कि कैसे क्विकली कॉमन ग्राउंड फाइंड करें। कॉम्प्लीमेंट्स, माइनस चापलूसी काम करती है। भले ही आप जानते हो कि वो इनसिंसियर है, आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, माइनस ये सुनने के बाद आप उस पर्सन को ऑटोमेटिकली ज्यादा लाइक करने लगते हैं। फेमिलियरिटी,
जितना ज्यादा हम किसी को देखते हैं, उतना ज्यादा हम उसे लाइक करते हैं। यही रीजन है कि ब्रांड्स रिपीटेडली अपने एड्स रन करते हैं। कोका कोला को एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि फेमिलियरिटी लाइकिंग क्रिएट करती है। एसोसिएशन, हम उन लोगों को लाइक करते हैं जो गुड न्यूज लाते हैं। यही वजह है कि कंपनीज बुरी खबर देने के लिए जूनियर एम्प्लॉयज को भेजती है और अच्छी खबर देने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव्स खुद आते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड परसुएजन टेक्निक्स की। फुट इन द डोर टेक्निक। पहले आप कोई बहुत स्मॉल रिक्वेस्ट करते हैं। जब पर्सन हाँ कह देता है तो फिर आप बिगर रिक्वेस्ट करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अगर लोग छोटे रिक्वेस्ट पर अग्री करते हैं तो बड़े रिक्वेस्ट पर अग्री करने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना बढ़ जाती है। डोर इन द फेस टेक्निक माइनस। इसमें आप पहले बहुत बड़ा अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करते हैं। जब पर्सन ना कहता है तो आप एक स्मॉलर रिक्वेस्ट करते हैं जो एक्चुअली आप चाहते थे। पर्सन को लगता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो उसे भी करना चाहिए और वो अग्री कर लेता है। एंकरिंग इफेक्ट। जो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपके बाकी जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। यही रीजन है कि सेल्स पीपल हमेशा हाईएस्ट प्राइस्ड आइटम पहले दिखाते हैं। उसके बाद जब वो मीडियम प्राइस्ड आइटम दिखाते हैं तो वो रीजनेबल लगता है। फ्रेमिंग। सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में प्रेजेंट करने से परसेप्शन चेंज होता है। 90% फैट फ्री बेहतर साउंड करता है, कंटेन्स 10% फैट से, भले ही दोनों सेम है। 8 आउट ऑफ 10 पीपल आर सेटिस्फाइड बेहतर है, 2 आउट ऑफ 10 आर नॉट सेटिस्फाइड से। डीकाई इफेक्ट। कंपनीज डेलिबरेटली एक थर्ड ऑप्शन रखते हैं जो बाकी ऑप्शंस को अट्रैक्टिव बनाता है। कॉफी शॉप में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मीडियम सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि यह मिडल ग्राउंड है। लार्ज ऑप्शन स्पेशली इसीलिए है कि मीडियम रीजनेबल लगे। प्राइमिंग सटल क्यूज जो अनकॉन्शियसली आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि अगर लोगों को पहले एल्डरली रिलेटेड वर्ड्स दिखाए जाएं तो वो धीरे चलने लगते हैं। अगर मनी रिलेटेड वर्ड्स दिखाए जाएं तो वो सेल्फिश बिहेवियर करने लगते हैं। अब सवाल है माइनस, क्या ये मैनिपुलेशन है? क्या ये एथिकल है? देखिए, पर्सुएशन और मैनिपुलेशन में फर्क है। पर्सुएशन में आप जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और लॉजिकली कन्विंस करते हैं। मैनिपुलेशन में आप डिसीव करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए परसुएड कर रहे हैं यूजिंग सोशल प्रूफ माइनस, बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं माइनस, तो यह एथिकल है क्योंकि आप एक्चुअली उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फेक स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, केवल 2 बचे हैं जबकि वेयर हाउस में 1,000 हैं, तो ये मैनिपुलेशन है। द लाइन इज थिन, लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। क्या आप जेन्युइनली दूसरे पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं या सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं? अब बात करते हैं कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, अवेयरनेस। अब जब आपको ये टेक्निक्स पता है तो आप रिकग्नाइज कर सकते हैं जब कोई इन्हें यूज कर रहा है। वेट, यह तो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल है, यह स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी चीज, पॉज। जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत डिसीजन ना लें। मुझे सोचने का टाइम चाहिए माइनस ये कहना सीखें। प्रेशर टैक्टिक्स सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तीसरी चीज, माइनस क्वेश्चन। क्यों मुझे ये भी खरीदना चाहिए? क्या रियली केवल 2 बचे हैं? क्या इस पर्सन का अथॉरिटी जेन्युइन है? क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें। चौथी चीज, माइनस रिसर्च। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, दूसरों की ओपिनियन सुने, प्रोज और कॉन्स कंपेयर करें। पांचवी चीज, माइनस ट्रस्ट योर गट। अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो प्रॉबली है। अगर कोई बहुत अग्रेसिव सेल्स पिच दे रहा है तो रेड फ्लैग है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसुएशन स्किल्स आपको भी सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में हर दिन आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। जॉब इंटरव्यू में खुद को सेल करना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं, रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। अगर आप एथिकल पर्सुएशन यूज करते हैं माइनस, जहां आप जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे पर्सन की बेस्ट इंटरेस्ट में सोच रहे हैं माइनस, तो ये एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल स्किल है। ग्रेट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स सब पर्सुएशन मास्टर्स हैं।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम स्पीच, प्योर पर्सुएजन, स्टीव जॉब्स के प्रोडक्ट लॉन्चेस, पर्सुएजन का मास्टर क्लास, गांधी जी का नॉन वायलेंस मूवमेंट, मास पर्सुएजन। तो कंक्लूजन क्या है? पर्सुएजन साइकोलॉजी का एक फैसिनेटिंग फील्ड है। ये हर जगह है, एडवर्टाइजमेंट्स में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में। आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन अब आपको नॉलेज है, आप अवेयर हैं, आप समझते हैं कि कैसे ये टेक्निक्स काम करती हैं। ये नॉलेज आपको पावर देती है, मैनिपुलेट होने से बचने की पावर और एथिकली इन्फ्लुएंस करने की पावर। याद रखें, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन टेक्निक्स का यूज केयरफुली करें, एथिकली करें, दूसरों की हेल्प करने के लिए करें, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं। और हमेशा याद रखें, सबसे पावरफुल परसुएशन टूल है ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन होना, रियल होना, ट्रस्ट बिल्ड करना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी टेक्निक ऑथेंटिसिटी को बीट नहीं कर सकती। आज से जब भी कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, तो आप पहचान पाएंगे। और जब भी आपको किसी को कन्विंस करना हो, तो आप ये प्रिंसिपल्स एथिकली यूज कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली पर्सुएजन एक आर्ट है और हर आर्ट को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। अगर आपको कुछ नया सुनने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।